ये जो आपको फसल नज़र आ रही है ये हमारी दिसंबर के आखिरी वीक की काश है। ये पछेती काश इसे बोलते हैं। तो ये फसल अभी सब्ज़ है, तो इसको तो इस जो बारिशें हो रही है इसका नुकसान नहीं है, लेकिन जो अब पक चुकी है उससे जो बारिश का नुकसानात काफ़ी होने का अंदेशा है। लेकिन इस फसल को आपने आगे मद्देनज़र रखना है कि जैसे ही मौसम बेहतर होता है और जब कटाई के मराहल में आएगी तो फिर आपने इसको बर वक्त संभाल लेना है। बर वक्त संभालते हुए आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि ना इस दाने में नमी जो है ना उसका आपने तनासब देखना है। और जब ख़ास तौर पे जब आप एक देसी तरीका जिसे बोलते हैं उससे ये जो इसका तना होता है वो आसानी से टूट जाए तो आपने उसको कटाई करनी। कटाई के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, कंबाइन हार्वेस्टर से भी कटाई की जा सकती है, मैनुअल भी की जा सकती है, रीपर भी होते हैं। मुख्तलिफ़ जो आपके इलाके में मशीन या तरीका कटाई अवेलेबल है उस हिसाब से आपकी इसकी ना कटाई करें। लेकिन हमारा यहाँ आपको पैगाम देने का ये मकसद है कि जो मौसमी तब्दीलियाँ हो रही हैं कि हमें जो शुरू में जब बिजाई के वक्त बारिशें चाहिए होती है उस वक्त बारिशें हो नहीं रही हैं, कटाई के मराहल में ना हमें बारिशें बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही हैं। तो आपने ना ये भी देखना है कि इस पर ना पानी खेत में खड़ा ना हो, और दूसरा ये भी आपने देखना है कि ना दाना आपका काला ना हो। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जो हमारा पूरे साल की मेहनत है तो अल्लाह ताला हमें इसमें बरकत डाले और हमें किसी भी किस्म की आफत से बचाएं। मेरी किसान हज़रात से गुजारिश है कि जैसे ही आप लोग कटाई से मराइल से फ़ारिग हो जाए तो आपने स्टोर का ख़ास तौर पे देखना है कि स्टोर आपके छत जो लीक ना हो, उसमें कीड़े मकोड़ों का हमला ना हो, और जो जहाँ पे आपने ना गंदम की वैराइटीज़ रखनी या खाने वाली रखनी है वो मिक्स ना हो। तो आपने ना स्टोर की बाकायदा तैयारी करनी है, उसकी फिमिगेशन करवाएं, उसको साफ़ सुथरा करवाएं और उसमें नमी का तनासब कम हो, क्योंकि अगर नमी का तनासब ज़्यादा होगा तो दाना में ना ख़राबी पैदा होनी शुरू हो जाती है और बीमारी का हमला भी होता है और कीड़े का अटैक भी होता है। लिहाजा आपने इस चीज़ को ख़ास तौर पर रखना है कि अब आपने ना अपनी कटाई के मराहल और जो स्टोरेज के मराहल है ना इसको मद्देनज़र रखना है, तो ताकि आपको ना नुकसान कम से कम हो।